साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो बनाते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी आपके सामने वो हकीकत रखना चाहता हूं जिसकी वजह से कई बार इस देश को शर्मसार होना पड़ता है। मैं आपको दोस्तों, देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार हो या भारतीय सेना हो, जो बाहर बैठा हुआ दुश्मन है उसको तो निपटा रहे हैं पूरी ताकत के साथ, अपने जान की परवाह किए बिना। लेकिन भारत के भीतर जो बैठा हुआ दुश्मन है उसके बारे में क्या कहेंगे दोस्तों। आज मैं एक एक करके आपको टू विंडो में, बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपको दिखाऊंगा कि जो भारत का लेफ्ट गैंग है वो क्या कर रहा है। लेकिन मैं सैल्यूट करता हूं दोस्तों, आज प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने वो काम किया है जिसकी हम सबको बड़े दिनों से अपेक्षा थी। एक साथ 8,000 लोगों पर कार्रवाई, भारत के भीतर जो पाकिस्तान का गुण गाते हैं, ऐसे 8,000 लोगों पर कार्रवाई की गई है। मैं एक एक करके बिना समय गंवाए दोस्तों आप सभी को दिखाता हूं, लेकिन ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए मैं चाहता हूं कि आप भी शामिल होइए और कमेंट में जय हिंद ये लिखिए दोस्तों, ताकि हर किसी तक ये बात पहुंचे कि आप जो काम कर रहे हैं वो देश हित में नहीं है। और मैं आपको एक जानकारी भी दे दूं दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले, कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर, जो भारतीय सेना ने कार्रवाई शुरू की है, उसी पर एक नया गीत राष्ट्रभक्ति से सराबोर जोश और उत्साह के साथ मैंने ये गीत लिखा है दोस्तों, वंदे मातरम। इसे मैंने खुद गाया भी है और ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना को समर्पित करते हुए यह गीत को पोस्ट किया है। आप जरूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों, और लोगों तक साझा भी कीजिएगा। मैंने पिंड भी कर दिया। आइए सबसे पहले मैं दोस्तों आपको दिखाता हूं कि भारत के भीतर जो लेफ्ट गैंग है वो क्या कर रहा है। मैं आपको टू विंडो में दिखाता हूं। ये देखिए, विनोद कापड़ी है, फिल्म मेकर हैं, मीडिया के भी अच्छे पर्सनालिटी रहे हैं। और आप देखिए, इनका दो पोस्ट आपको दिखा रहा हूं, ये दोनों ही कल ही का है। इनको किसी ने मैसेज करके कुछ उल्टी सीधी बात रख दी होगी। ये तुरंत सबको टैग करके, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, डीजीपी, नोएडा, सबको टैग करते हुए कि इसको कार्रवाई कीजिए, इसको छोड़िएगा मत। पूरा लिखा है कार्रवाई कीजिए। लेकिन दूसरे पोस्ट को देखिए, बड़े गौर से देखिए। मैं आपको फुल फ्रेम में भी दिखा देता हूं दोस्तों, आप देखिए इसको, ताकि आपको अंदाजा हो। और दूसरे पोस्ट में से नो टू वॉर। आप कल्पना कीजिए दोस्तों कि भारत में घुसकर, धर्म पूछकर हिंदुओं को बेरहमी से मारा गया, भारतीय सेना कार्रवाई कर रही है, तो ये कह रहे हैं से नो टू वॉर। और जब इनको सिर्फ कोई मैसेज करता है तो ये चाहते हैं कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। मैं इनका एक और टू विंडो दिखाता हूं दोस्तों, आप देखिए इस टू विंडो को। 2016 में ये मोदी जी को छेड़ते थे। मोदी विरोध किस तह तक है आप समझिए। मैं वैचारिक रूप से कह रहा हूं कि कितना खतरनाक है। ये 18 सितंबर 2016 का ट्वीट है इनका। आप देखिए क्या लिखा है, स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स एंड ट्वीट्स आर नॉट गोइंग टू हेल्प एनी मोर, नेशन इज बिहाइंड यू, टेक स्ट्रॉन्ग एक्शन, डिक्लेयर वॉर डिक्लेयर करने की बात कर रहे थे। भड़काते हैं ये। मोदी जी अगर चुपचाप छोड़ दें तो बोले चुपचाप बैठ गए, कुछ कार्रवाई करेंगे, इतना हल्का कार्रवाई और करेंगे, इतना ही किया। और जब फुल फ्लेजेड तरीके से एक्शन ले रहे हैं तो बोल रहे हैं से नो टू वॉर। आप कल्पना कीजिए दोस्तों, ये लोग देश के लिए क्या कर रहे हैं। क्या ये सेना और से नो टू वॉर, इस एजेंडे के तहत क्या हो रहा है आप जानते हैं। ये भारतीय सेना का मोराल डाउन कर रहे हैं। ये भारतीय सेना पर इल्जाम लगा रहे हैं, सीधे बात अगर समझिए तो, कि आप युद्ध मत कीजिए। किसको कह रहे हैं? अगर ये एजेंडा चलेगा तो इसका मतलब है भारतीय सेना पर सवाल खड़ा हो रहा है। और आपको नीचे दिखाता हूं कुछ और इनकी चीजें,
ये देखिए, रक्त पिपासु गैंग। इसका मतलब है अगर मान लीजिए लोग ठेल रहे हैं सेना को, तो यानी इनके कहने के हिसाब से सेना को बुद्धि नहीं है, सेना लड़ रही है। आपको और दिखाता हूं, मेजर पवन कुमार शौर्य चक्र, इन्होंने जब देखा होगा शौर्य चक्र से सम्मानित हैं, ये सेना से भी लड़ पड़े, पूर्व सैनिक से। आप देखिए क्या इन्होंने लिखा, इन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया विनोद कापड़ी, आरफा खानम और साइमा, इन लोगों पर गुस्सा जाहिर किया कि इन लोगों को देखिए। तो ये लिख रहे हैं शौर्य चक्र पर हमें गर्व है, ट्रोल की भाषा छोड़कर कम से कम शौर्य चक्र की ही मर्यादा रखो मेजर पवन। ये लिख रहे हैं कि ये देश जितना तुम्हारा है उतना ही हमारा है। ये भाषा किसकी है? ये उन मुसलमानों की भाषा है जिनकी सहानुभूति पाकिस्तान में होती है, रहते हैं भारत में, और बार बार इस बात का एहसान जताते हैं कि हमारे पास तो दोनों विकल्प था, हम यहीं रुक गए। ये कह रहे हैं एक सैनिक को कि ये देश तुम्हारा जितना है उतना ही हमारा है। जरूर कमेंट करके एक एक चीज पर दिखाइएगा दोस्तों, मैं पूरी फहरिस्त निकाल कर लाया हूं। और तब जाकर के शौर्य चक्र से सम्मानित मेजर पवन कुमार बोलते हैं कि आप हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान की जुबान बोलो और हम ट्रोल भी ना करें। यू डिड नॉट से टू डी-एस्केलेट व्हेन दे वर हिटिंग अस विद मिसाइल्स एंड किलिंग आवर इनोसेंट्स। तब तो नहीं कहा तुमने, जब इन आतंकवादियों ने हमारी महिलाओं को इतना गहरा जख्म दिया, चुन चुन कर धर्म पूछकर मारा गया, तब तो डी-एस्केलेट करने की बात नहीं की। यह हकीकत है दोस्तों। एक और आप दिखाता हूं, नेहा सिंह, जानते हैं ना, गायकी के नाम पर इतना बड़ा फ्रॉड इस देश में कोई नहीं कर सकता, और पूरा गैंग इनके पीछे खड़ा है। ये मैडम 1 मई को क्या लिख रही थी, तो क्या मान लिया जाए, ये भी 2 विंडो में आपको इसीलिए दिखा रहा हूं दोस्तों, तो क्या अब मान लिया जाए कि पाकिस्तान इस बार भी बच गया? देश का बदला कब पूरा होगा मोदी जी? देश आतंकवादियों के कटे सिर मांग रहा है। यह भड़का रही थी सबको कि मोदी जी कुछ नहीं करेंगे, और जब इतनी बड़ी परिस्थिति हो गई, पाकिस्तान भारत पर 15-15 शहरों में हमला कर दिया, तो ये मैडम क्या लिख रही है, देखिए, लाशें भारत और पाकिस्तान में गिर रही हैं, हथियार यूरोप वालों के बिक रहे हैं, बताओ युद्ध कौन जीत रहा है? मैं तो साफ कहता हूं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। आप सहमत हैं या नहीं जरूर बताइएगा दोस्तों, मैं एक एक करके सबका कच्चा चिट्ठा खोलना चाहता हूं। एक देखिए इनको, आरफा खानम शेरवानी, ये भी देखिए, हमले से पहले क्या कह रही थी, हमला पाकिस्तानी आतंकवादियों ने किया है, आप पाकिस्तान पर हमला कीजिए। लाइन पढ़िए, आप पाकिस्तान पर हमला कीजिए और हमेशा के लिए आतंकवाद की जड़ को नेस्तनाबूद कर दीजिए। क्या अपने ही देश के मुस्लिम नागरिकों से झगड़कर क्या हासिल करना चाहते हैं? कैसे घेर रहे हैं, कैसे घेर रहे हैं, आप सोचिए। ये मैडम कह रही हैं कि पाकिस्तान पर हमला कीजिए, और मोदी सरकार की सेना भारतीय सेना कार्रवाई कर रही है, तो क्या कह रही है, पीस इज पैट्रियोटिज्म, वॉर इज डिस्ट्रक्शन। दोस्तों मैं बार बार कहता हूं, ऐसे लोगों को अगर आप बर्दाश्त करते हैं तो इसी वजह से यह देश सैकड़ों साल तक गुलाम रहा, इन्हीं लोगों की वजह से। ये खेलते हैं, इस देश की लोकतंत्र के साथ खेलते हैं, उसकी अस्मिता का मजाक उड़ाते हैं। ये लोकतांत्रिक लोग हैं ही नहीं, इनको लोकतंत्र में कोई भरोसा नहीं। मैं एक एक आदमी का इसीलिए दिखा रहा हूं दोस्तों, कैसे देश में कांग्रेस के समय में एजेंडा चलता था। ये बेवजह नहीं है कि भाजपा का कोई एक इवेंट उठा करके ये पूरे के पूरे देश को बदनाम कर देते हैं और कांग्रेस के बड़े बड़े गुनाहों को ये ढक लेते हैं। ये है आरफा खानम शेरवानी, ये क्या पत्रकारिता करती होंगी आप समझ लीजिए, किस तरीके से करती होंगी। एक और दिखाता हूं मैं इनका, ये श्याम मीरा सिंह है। हमले से पहले इंदिरा गांधी के समय इंडियन आर्मी के सामने पाकिस्तान आर्मी के सरेंडर का डॉक्यूमेंट दिखा रहे थे कि इंदिरा गांधी, हम भी मानते भैया इंदिरा गांधी। और यह दिखाने का मकसद जानते क्या था? यह मकसद था मोदी जी को नीचा दिखाना। लेकिन आप देखिए हमले के बाद
युद्ध चौखट पर हो तो लड़ा जाता है और हम अंत तक लड़ेंगे, मगर युद्ध उत्सव नहीं संताप का विषय है। आप समझिए, अगर नहीं समझेंगे दोस्तों तो इस देश को कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता, इस धर्म को कोई नहीं बचा सकता, इस संस्कृति को कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए मैं एक एक व्यक्ति का कच्चा चिट्ठा निकाल करके मैं भी रात भर जगा रहा, मैं देखता रहा क्या कार्रवाई हो रही, अपने सैनिकों के लिए प्रार्थना करता रहा। लेकिन ये लोग उसमें भी ये गिद्धों की भांति लाशें ढूंढने में लगे थे। ये सच्चाई है दोस्तों। अब आपको एक दिखाता हूं, अविनाश दास, ये भी कभी पत्रकार रहे, फिल्मकार। हमले से पहले कुंभकर्ण वाच कुछ नहीं करेंगे, ये मजाक उड़ा रहे हैं, और हमले के बाद युद्ध में कोई नहीं जीतता। ये पूरा गैंग है दोस्तों, एक एक आदमी को पूरा गैंग है, कोई नहीं बचा सकता। मैं बार बार कह रहा हूं, ऐसे लोगों पर मैं अभी दिखाऊंगा कि भारत सरकार ने कितनी बड़ी कार्रवाई की है, 8000। लेकिन ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। और जब इन लोगों ने बोलना शुरू किया ना दोस्तों, तो पूरा का पूरा खान मार्केट गैंग एकदम उमड़ पड़ा। नो वॉर, से नो टू वॉर, डी-एस्केलेट नाउ। देख लीजिए एक एक आदमी कौन कौन है, प्रतीक सिन्हा, आरफा, विनोद कापड़ी, नेहा सिंह, अमानतुल्लाह खान, पूरा गैंग, द कैंसर जितने हैं। इसी तरह सबा नकवी का देखिए, वॉर इज ए डिजास्टर फॉर ऑल कंसर्न। सब लोग वॉर। पाकिस्तान को अगर एक भी गोला बारूद मिल जाए तो ये बिलबिलाने लगते हैं, इनके सीने पे जख्म हो जाता है। आपको और दिखाता हूं, ये दया शंकर मिश्रा, युद्ध जश्न मनाने की चीज नहीं है। आप देखिए ये और आपको दिखाता हूं, आज तो गजब हो गया दोस्तों। मैं द हिंदू के बारे में बार बार आपको बता रहा हूं ना, लोगों का गुस्सा भड़क रहा है। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये पाकिस्तानी नैरेटिव को फैलाने में लगे हैं। फिर इनको आप देखिए, ये कब का है, 7 तारीख। वी हैव डिलीटेड एन अर्लियर पोस्ट अबाउट इंडियन एयरक्राफ्ट इन्वॉल्व इन ऑपरेशन सिंदूर। झूठी फर्जी खबरें ये लगाते हैं और फिर डिलीट करना पड़ता है। मैं तो इसलिए निकाल कर दिखा रहा हूं क्योंकि आज ही मैंने एक ट्वीट देखा जिसमें एक व्यक्ति बाकायदा इस अखबार को जला रहा है, बोल रहा है यार छोड़ दो, नहीं पढ़ो। ये देश के खिलाफ काम करता है, ये पाकिस्तान के नैरेटिव को भारत में फैलाने की कोशिश कर रहा है। नाम द हिंदू, नैरेटिव पाकिस्तान का। मैं छोटी छोटी चीजें कुछ और दिखाता हूं दोस्तों। एक आज तक का देखिए, जम्मू एयरपोर्ट से उड़े भारत के फाइटर प्लेन। ये तो हम लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप में देखते होंगे ना कि सरकार की क्या एडवाइजरी है कि आप किसी भी कीमत पर इस बात की घोषणा मत कीजिए, सोशल मीडिया में मत डालिए कि भारत की सेना कहां गुजर रही है, कैसे गुजर रही है। ये दुश्मन देश को पता चलता है, वो मार गिराएंगे। भाई 1965 में याद है ना, बोला गया था कि ये जो आजम खान है वो गड्ढा खोद दिए थे। यहां आज तक में लिखा है जम्मू एयरपोर्ट से उड़े भारत के फाइटर प्लेन। और आखिर में देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बाकायदा एक माने सुझाव जारी करना पड़ा, आदेश जारी करना पड़ा कि जितने मीडिया चैनल हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं, इंडिविजुअल हैं, उनको कहा जाता है कि आप लाइव कवरेज सेना का मत डालिए, रियल टाइम रिपोर्टिंग मत कीजिए, ये हमें खतरे में डाल सकता है। करगिल वार को कोई भूल सकता है? बरखा दत्त ने क्या किया था, कैसे महत्वपूर्ण जानकारी दे दी और टीवी को देख करके पाकिस्तान वाले हमला कर रहे थे। 26/11 का हमला, कंदहार का मामला, ये सारी चीजें दोस्तों। लेकिन मैं मांग करता हूं दोस्तों कि जिन लोगों का मैंने 2 विंडो दिखाया ना, उसको बैन किया जाए। अच्छी बात क्या है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। भारत सरकार ने डिजिटल स्ट्राइक करते हुए एक साथ 8000 से ज्यादा पाकिस्तान समर्थक जो ट्विटर अकाउंट है, एक्स अकाउंट है, उसको बैन कर दिया, ब्लॉक कर दिया है। एक झटके में भारत सरकार ने बहुत मेहनत की है। और इस मामले में जो एक्स का ग्लोबल गवर्नमेंट अफेयर्स है, उसने ट्वीट किया बहुत लंबा चौड़ा, उसको बड़ा दर्द हो रहा है।
उसने ये जो लंबा चौड़ा पोस्ट किया उसमें क्या लिखा है कि ये कोई आसान फैसला नहीं है, लेकिन चूंकि हमको प्लेटफॉर्म चालू रखना है भारत में, हमको मानना पड़ेगा। अरे भाई, मानना ही पड़ेगा। हमारे देश में अगर काम करना है तो हमारे देश की नीतियों को मानना ही पड़ेगा। और भारत सरकार ने बैन किया है, लेकिन बाकी लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं एक आध और चीजें दिखाता हूं दोस्तों, ये 2 विंडो में मैं कर नहीं पाया। आप देखिए, ये सुरभि मारदिया है। अब ये नाम क्या है? पॉलिटिकल कमेंटेटर, पॉलिटिकल एनालिस्ट कहती हैं। ये पूरा कांग्रेस के इकोसिस्टम में जो खान मार्केट है, ये पहले क्या कह रही हैं? छिड़ने से पहले, माने घटना के समय ये मोदी जी को चिढ़ा रही थी कि आज देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी होता तो पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बंट जाता। और जैसे ही भारतीय सेना ने कार्रवाई की, ये कह रही हैं हम युद्ध नहीं बुद्ध चाहते हैं। मतलब सेना की कार्रवाई से पहले राहुल गांधी होते तो देश को तोड़ देते पाकिस्तान को। अब सेना कार्रवाई कर रही है तो हम युद्ध नहीं बुद्ध चाहते हैं। एक और दिखाता हूं आपको, ये मोहम्मद फजलुर रहीम जो है वर्तमान महासचिव है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। बाइट सुनाता हूं इनको। पहलगाम हादसे के बाद ये मोदी जी को चिढ़ाना चाहते थे, बोल रहे थे कार्रवाई कीजिए, सख्त कार्रवाई कीजिए। पहले ये सुनिए, फिर हमले के बाद आपको दिखाता हूं क्या कह रहे हैं। सुनिए। मैं बहैसियत जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुतासरीन खानदान के तमाम अफराद से इजहार हमदर्दी करता हूँ और हुकूमत हिंद से मुतालबा करता हूँ कि हुकूमत हिंद जल्द अज जल्द इस मामले की तहकीक कराए और जो लोग इस हादसे के अंदर मुलव्वस पाए जाएं उनको सख्त से सख्त सजा मिले। देख रहे हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या कह रहा है? कार्रवाई करिए मोदी जी, सख्त कार्रवाई। और जब कार्रवाई हो रही है तो इनको दर्द उमड़ रहा है, बोल रहे तनाव कम कीजिए, बातचीत कीजिए। अरे बातचीत किससे करें? पाकिस्तान से करें, उन आतंकवादियों से करें जिन्होंने हिंदुओं को चुन चुन कर मारा। और आपका ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को उस समय तकलीफ नहीं हुई, अब तकलीफ हो रही है जब पाकिस्तानियों को मारा जा रहा है। एक और दिखा देता हूं दोस्तों, ये है मुमताज पटेल, अहमद पटेल की बेटी, जी चिढ़ा रही थी सरकार को कि जब अकाउंट ब्लॉक किया गया था ना वहां का, स्ट्रॉन्ग एक्शन, वाओ स्ट्रॉन्ग एक्शन, चिढ़ा रही थी। कैसे नैरेटिव बिल्ड होता है। यह अहमद पटेल की बेटी है, सोनिया गांधी की सबसे खास नेता अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल। और जब एक्शन हो रहा है ना तो डी एस्केलेट करने की बात कर रही है। मत लड़ो, मत लड़ो, हमारे पाकिस्तानी भाई बहनों का जान मत लो, तड़प रही है। मैंने दोस्तों बहुत मेहनत के साथ एक एक अकाउंट को निकाल कर खंगाल कर आपको दिखाने की कोशिश की। टुकड़ों में तो आपको दिखेगा। मैं निवेदन करता हूं, ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, पहुंचाइए, ताकि इन सभी लोगों पर कार्रवाई हो। और इसमें आपकी मदद सबसे जरूरी है दोस्तों। इस समय हम सबको सेना के साथ, सरकार के साथ खड़े होने की जरूरत है। और मैं आखिर में निवेदन करता हूं दोस्तों कि देखिए, इसी जोश और जज्बे को बरकरार रखने के लिए मैंने गीत तैयार किया है, वंदे मातरम। मैंने इस पर बहुत मेहनत की दोस्तों, बहुत कम समय में इसे तैयार किया गया। और ये गीत मैंने खुद लिखा है, इसे मैंने खुद गाया है। मैं आप सबके आशीर्वाद का आकांक्षी हूँ। ज़रूर इसे अधिक से अधिक लोगों तक साझा कीजिएगा, ये वीडियो भी साझा कीजिएगा। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, इस गाने को मैंने पिंड कर दिया है तो ज़रूर देखिएगा, अधिक से अधिक वो भी साझा कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय सिया राम।